before the weather. Hey, you know say artists bring me pleasure. People them are coming any weather. Hey, weather, winter or autumn, spring or summer. You know say we there. You know what that is in the party, but you know say we are slayer. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके ऊपर गोलियां चली, क्या आप बता सकते हैं कि किसने गोली चलाई है? ये इस अटैक के पीछे कौन है? सर प्लीज बताइए सर। नो क्वेश्चंस, आई सेड नो क्वेश्चंस। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए, अभी नहीं बता सकता। चलो चलो जल्दी 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 चलो निकलो। सर जब आप एक मंत्री की रक्षा नहीं कर सकते तो आम आदमी की रक्षा कैसे करेंगे? देखिए जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है। मिनिस्टर पर हुए अटैक को अगर हम फ्रंट पेज पर छापेंगे तो बहुत फायदा होगा। गॉट इट सर। किसने हमला किया है और क्यों किया है ये डिटेल्स हम छठे पेज पर छापेंगे ताकि वीडियो की क्यूरियोसिटी बनी रहे। समझ गया सर। फॉन्ट साइज बड़ी होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड पर रेड कलर का इस्तेमाल करो। ठीक है, समझ गए? मैं समझ गया। वेरी गुड। लेकिन ये असली न्यूज नहीं है सर। हु आर यू? गगन दीक्षित फ्रॉम कोलकाता। यस, जब मिनिस्टर साहब पर हमला हुआ तब मैंने ही उन्हें बचाया, लेकिन कुछ देर बाद समझ आया कि मैटर ही कुछ और है। क्या मतलब? मैं टीवी पर कुछ दिखाना चाहूंगा। मुझे इस काम के लिए और पैसे चाहिए, वरना मैं सबको बता दूंगा कि ये पूरी साजिश मंत्री जी की थी। तुम कह रहे हो कि हमें उन पर झूठ-मूठ का हमला करना है, लेकिन उस काम के लिए इतने कम पैसे दे रहे हो। ये सब क्या भर रहा है? ये सब की जरूरत है क्या अपने को? अबे ये सब लेके जाएगा तो अपन ही लपेटे में आएंगे। भाई तुम नेता लोग को नहीं जानते, वो किसी के नहीं होते। ओह गॉड, मिनिस्टर ने पैसे देकर खुद पर अटैक करवाया। पर क्यों? पॉलिटिक्स है सर, पब्लिक तरस खा के वोट दे, इसीलिए ये नाटक किया। ये सब कांड होने के बाद मुझे शक हुआ। 4-5 हजार गोलियां चली लेकिन एक को भी नहीं लगी। इन्वेस्टिगेशन पर पता चला ये फेक बुलेट है। माइंड ब्लोइंग। कल जब बाकी के न्यूज़पेपर गलत खबर छापेंगे तब हम सही खबर छापेंगे और वो भी प्रूफ के साथ। शाबाश, वेलकम टू बेंगलुरु। मेरे ही घर में मेरा वेलकम कर रहे हो सर? खैर छोड़ो, आज का कोटा पूरा हो गया तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ, चलता हूँ सर। हाँ, एक रिक्वेस्ट है सर, कल ये न्यूज़ छपेगी तब उसमें मेरा नाम मत डालना। किसने लिखा है ये मेहनत इन्हें करने दो। बाबू दोस्त के लिए गुरुजी ने मंत्री जी को पहले की अंगूठी पहनने को कहा है। अगर मैं भूल गया तो मुझे याद दिला देना, समझ गए? अखबार में उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। जितने भी अखबार आसपास हैं सारे फेंक दो, वरना किसी की खैर नहीं। वो सब पर चिल्लाएंगे लेकिन दिल पर मत लेना, बस अपना काम करते रहना, समझ गए? अरे सर आ गए। ये कौन है? कौन था? कौन हो तुम? अरे साहब मैं हूँ। बाहुबली कौन है? सर 11 बज गए हैं, कौन सी अंगूठी दूं? पूरी दुनिया मुझ पर थूक रही है और तुझे इस अंगूठी की पड़ी है। बंद कर। मेरी बाईं आंख सुबह से ही फड़ 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 फड़क रही थी। फिर पता चला कि वो शनि मेरे ग्रह पर कुंडली मार के बैठा है। सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। पूरा देश मुझ पर हंस रहा है। मैं क्या चाल चलूंगा ये मेरी परछाई भी नहीं जानती। पता नहीं वो अंतर्यामी वहां कहां से प्रकट हो गया सब चौपट करने के लिए। कौन है वो? तो हमारे प्यारे दर्शकों, हम इस वक्त मौजूद है एक ऐसी लोकेशन पर जहां पर एक साथ 6 फिल्मों की शूटिंग हो रही है और अगर ये फिल्में कंप्लीट होकर पर्दे पर आती हैं तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा और इन फिल्मों के डायरेक्टर का नाम सुनहरे अक्षरों से सिनेमा के इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन ये सोच, ये विजन किसका है? कौन है वो महान डायरेक्टर जिसने इंडस्ट्री के लगभग सारे एक्टर्स और टेक्नीशियंस को एक जगह इकट्ठा कर लिया है अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने के लिए? क्या ये डायरेक्टर हमारे देश के टॉप नॉच डायरेक्टर्स BSL और अर्जुन जौहर को टक्कर दे पाएंगे? इन सवालों का जवाब तो उनसे मिलने के बाद ही मिलेगा। तो आइए उनसे मिलते हैं। अति उत्तम। ब्रेक। मैं ही सबको ब्रेक देता हूँ, मुझे कोई ब्रेक नहीं देता है। सेल्फी लेने अंदर आना। 1 मिनट। हाँ बैटरी
पूछे। आप एक साथ 6 फिल्मों की शूटिंग कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? आपको कंफ्यूजन नहीं होता है? किसी पिक्चर में इमोशन होगा तो किसी पिक्चर में कॉमेडी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती? ये बनाने वाले की प्रॉब्लम नहीं है, देखने वालों की प्रॉब्लम है। 6 पिक्चरें बना रहा हूँ, 12 पिक्चरें हिट होंगी। वो कैसे? एडिट में जो घटिया शॉट्स होंगे ना, उनको जोड़ के 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में और बनाऊंगा और भास्कर अवार्ड लूंगा। लोग सिर्फ आखिरी फिल्म देखने गए तो? अनपॉसिबल। मैं अपने शॉट्स में अंग्रेजी पिक्चर के शॉट्स मिक्स कर दूंगा और वो पुरानी पिक्चर ना लगे उसके लिए उसमें 1 डजन आइटम सॉन्ग डाल के उसे रिलीज कर दूंगा और अगले साल आके तुम लोग फिर से मेरा ऑडिशन लेना। गन्ने का जूस जूस को क्या पेपर में से चूस के गला गीला करूं? अरे भाई ये बिल है 10 दिन की शूटिंग का, चवन्नी तक नहीं मिली है। चवन्नी चाहिए तुझे? मैं तुझे चवन्नी छाप डायरेक्टर लगता हूँ? एक पिक्चर के कैमरे से मैं 6 पिक्चर की शूटिंग कर रहा हूँ। एक तरफ टॉकी है, दूसरी तरफ वॉकी है। रात की शूटिंग दिन में और दिन की शूटिंग रात में कर रहा हूँ। सूरज की जगह चांद और चांद की जगह सूरज दिखा रहा हूँ। अरे ये तो मुझे भी पता है भाई, ऐसा दोबारा कभी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोड्यूसर को मुहूर्त के टाइम पर पहली किडनी बेचनी पड़ी थी। उसके बाद शूटिंग के खर्चे इतने बढ़ गए थे कि उन्हें अपनी दूसरी किडनी और लीवर भी बेचना पड़ गया था। यही हाल रहा तो पैसों के लिए फेफड़े भी बेचने पड़ सकते हैं। अंदर गया तब सब ठीक था, 1 घंटे में इतना कुछ कैसे हो गया? ये बिल के चक्कर में मेरा दिल ना निकाल ले। आप ही बताओ क्या करूं? किसी नए प्रोड्यूसर की किडनी बेचकर पैसे ले आओ। डायरेक्टर की इज्जत ही नहीं है, कपड़े भी ले गए। मैं इतिहास बना रहा था, इन्होंने मुझे इतिहास बना दिया। तो देखा आपने दर्शकों, वो डायरेक्टर जो एक साथ 6 फिल्में बनाना चाहते थे, वो आज फटी हुई चड्डी में सड़क पर घूम रहे हैं। सर अब क्या करेंगे? आइटम सॉन्ग करोगी क्या चश्मा उतार के? डर गई। हेलो अरे कहाँ है बे? एक गुरु, तू किधर है? बैंगलोर आ गया क्या? है तू बैकअप बन के खड़े रहे, मैं पैकअप करके आता हूँ। पैकअप पैकअप। इसने भी काट दिया। ये मम्मी। ए क्या रे, कितना खाता है बे? अरे चकना है रे। अच्छा लोग फोन करके आते हैं और तू आके फोन करता है, ऐसा कौन करता है यार? एक बात बता, तू रखता कहाँ है फोन? फोन लगाते लगाते मैं पहुंच गया लेकिन तेरा फोन पहुंच के बाहर है। क्या बात कर रहा है? हिंदी। फुल नेटवर्क मिले इसलिए तो मैं चोर जेब में फोन डाल के रखता हूँ। अबे टावर में नेटवर्क पकड़ने के लिए पावर होना चाहिए। ठूस के बाहर आ। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। रशियन घी नशीला है। मेरी घंटी तो नहीं बज रही, तो किसकी घंटी बजा रहा है? गुरु क्या यार? गुरु, ऊपर वाली जेब में फोन रखा है, हाफ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है क्या? अबे खिसक गई है क्या? जब तेरे साथ हूं तब तुझे क्यों फोन लगाऊंगा? हाँ बात तो सही है। किसी खास को लगा रहा था, 2 महीने से उसका फोन बंद आ रहा है। उसी को तलाश करने के लिए मैंने अपना ट्रांसफर बैंगलोर में लिया है। एक काम अधूरा रह गया था, उसे ही पूरा करना है कौन वो? अभी सब बता दूं? पहले अपनी राम प्यारी को तो निकाल। मैंने भाड़े पर एक घर देखा है, पहले वहाँ जाते हैं। वाह भाई, भगवान खुद मेरे लिए भाड़े का घर ढूंढने आए। सच बोलूं तो मैं नाम का डायरेक्टर हूँ, लोग मेरी जिंदगी डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या करूँ? मेरी जान कुछ मत कर, अब मैं आ गया हूँ ना, तुझे जबरदस्त राइटर और शानदार डायरेक्टर दोनों बना दूंगा। इसीलिए तो बोला भगवान आ गए। ठीक है, गाड़ी निकाल। शुक्रिया भाई। जल्दी। चलो रास्ते में 50 का पेट्रोल भी भरवाना है। एक टॉयलेट का बोर्ड भी अबे लगा पढ़े है। लिखे अनपढ़, टॉयलेट नहीं टूलेट लिखा है। ये साहब, आप इस घर में किराए पे रहने आए हो क्या? क्यों, क्या हो गया काका? मत लो साहब, इस गली में इस घर के खौफ की वजह से कोई कुत्ता टांग उठाने तक नहीं आता, और आप लोग बिना सोचे समझे इस घर में रहने के लिए चले आए। हट्टा कट्टा हंसता खेलता इंसान इस घर के अंदर जाता है, अगले दिन लाश बाहर आती है, भूत बन जाता है वो। हाँ? कंकाल की दुकान, आगे से मेरे कस्टमरों को भगाया तो बालों में हाथ डालकर तुझे भस्म कर दूंगा। अरे फड़फड़ाते मुझे क्यों मेरा धंधा बिगाड़ रहा है? जी तो कर रहा है कि तुझे इन्हीं टमाटरों में घुसाकर तेरा जूस निकाल दूं। मेरे भाड़े के घर का भाड़ा नहीं निकल पा रहा है और तू यहाँ पे मनुष्य फैला रहा है। चला जा, नहीं तो तुझे इसी ठेले के नीचे कुचल दूंगा। जा, मेरी रोजी रोटी है। सर जी ये देखिए मुद्रा, ये देखिए शंख। रात को सोने के बाद मैं भूत भगाने के लिए जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करता हूँ। मेरे ये सब करने के बाद भी लोग कहते हैं यहाँ भूत है। इम्पॉसिबल। अरे चाचा उससे नहीं, वो आपकी शक्ल देखकर डर गया। डर गया? सही कहा। वो क्या है ना कि सर, मैं सुबह सुबह उठ के मेकअप नहीं करता, इसलिए लोग मेरी असली शक्ल देख के डर जाते हैं। मेरी शक्ल छोड़िए, घर देखिए। जरूरत नहीं है सर, ये घर मैंने इंटरनेट पर देखा था तभी पसंद कर लिया था। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। वेरी गुड वेरी गुड।
भाड़ा कितना है? वैसे आप भाड़ा कितना दोगे? देखिए अभी हम खुले सांड हैं, 5-6 हजार दे सकते हैं। सोच समझ के दे उस दीजिए। गधे की बात मत सुनो साहब, खुद तो नंगा है, तुम्हें भी कर देगा। भाई कोई और घर ढूंढते हैं ना, भूत को मैनेज कर लेंगे लेकिन इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। पास में गर्ल्स हॉस्टल है। अरे तू टेंशन मत ले। सर कितना एडवांस दूं? आप कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ घर प्रवेश देखिए कीजिए। एडवांस लेने से मना कर रहा है, पक्का हमारी बलि चढ़ाएगा। मैं नहीं रहने ये वाला। झूठ है, ये झूठ है। अब इस भूतनी के होते हुए यहाँ भूत नहीं आ सकता। मेरी सर तारीफ की। सब छोड़िए सर, हमें आप और आपका घर दोनों पसंद आ गए। पकड़िए एडवांस, घर प्रवेश करो। आइए आइए आइए, बिल्कुल आइए। भूत आए तो रख लेना, चुड़ैल आए तो मेरे पास भेज ओके देना। ओके। अरे सुनना। हेलो हाँ हेलो, अबे चुड़ैल की नानी, कंगाली खत्म हो गई। हमारे घर में भाड़ोतरी आ गए, 2 किलो पेड़े लेते आना। अपनी माँ को दफन कर बाप को जला दे, सारी प्रॉपर्टी बेच के जल्दी आ जा। तो नींबू मिर्ची की तरह क्यों लटका हुआ है? निकल यहाँ से, जला। यार स्विच देख किधर है? यहीं कहीं दीवार पे चिपका होगा। ये आहा, क्या विचित्र चित्र है। हाँ वो तो है। लो इतने सारे घंटे, इस वक्त से मेरा वक्त बदल जाएगा। ये भोपू, इस घर में सब कुछ है, चंदू के चाचा की चम्मच की भी जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में सवाल की एक मशाल जल रही है। इस चकाचक घर का किराया सिर्फ 6000 क्यों ले रहे हैं? मेरे बाप की कसम, कुछ तो लोचा है। वो टमाटर वाला भी गाना गा रहा था कि यहाँ भूत है। हाँ बिल्कुल है। देख, बेवकूफों वाली बात मत कर। साधु और शैतान हर एक इंसान के शरीर में होता है। अब तेरा एग्जाम्पल ले ले। जब तूने पिक्चर की शूटिंग शुरू की तब तुझे प्रोड्यूसर साधु नजर आ रहा था, करेक्ट? और जब प्रोड्यूसर ने पिक्चर रोक दी तब तुझे उसमें शैतान दिखा। अरे हम इंसान हैं और ऊपर वाला ही हमारा डायरेक्टर है। अगर यहाँ पे भूत हुआ भी तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। अरे रे, सुनना, तू पावर स्टार, ये भूत को भी पता है? नहीं रे, उनसे बचने के लिए मेरे पास कुछ है, एक बहुत ही खास। सॉरी, मेरे ग्रह और नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए मेरे पापा ने मुझे ये रक्षा सूत्र बांधा। सच में? तू ही बता इसकी खासियत क्या है?